नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को आगे बढ़ाते हुए स्टडी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। आवर रिवार्ड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? मैं इतना थक गया हूँ कि क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। उसकी परीक्षा कब से है? व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन? मैं इस वर्ष बीए परीक्षा पास कर लूँगा। आई विल पास माई बीए दिस ईयर। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आई कुडंट स्टडी एनीथिंग टुडे। वह बीए परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द बीए एग्जामिनेशन। प्रश्न बड़ा आसान है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ना तो आशा और ना ही उसकी बहन निरंतर विद्यालय आती हैं। नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली। मैं अवश्य पास हो जाऊंगा। आई विल डेफिनेटली पास। मैंने पिछली रात बड़ी रोचक पुस्तक पढ़ी। I read a very interesting book last night. वह हिंदी में कमज़ोर है। He is weak in हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। क्लास स्टार्ट अर्ली nowadays। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। We have completed our studies। तुम या तो उससे क्षमा मांगो या फिर जुर्माना अदा करो। आइदर यू बेग हिज पार्डन और पे द फाइन। उसे कुछ नहीं आता जाता। ही डजंट नो एनीथिंग। वह बुधवार से अनुपस्थित है। शी हैज़ बीन एब्सेंट सिंस वेंसडे। मेरे पास अपना काम समाप्त करने का समय नहीं था। आई हैडंट टाइम टू फिनिश माई वर्क। इसका अर्थ क्या है? What does it mean? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। She takes keen interest in her studies। छात्रों का परिणाम कल ज्ञात होगा। The students will know the result tomorrow। तुम परीक्षा में पास हो गए। You have passed the examination। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? Why don't you let me study? यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता प्रसन्न होंगे। इफ़ यू पास योर पेरेंट्स वुड बी हैप्पी। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? इन विच कॉलेज आर यू? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़? मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। मैं इस कॉलेज में सन 1994 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 1994। तुम्हारा स्कूल अच्छा है। योर स्कूल इज़ गुड। वह अंग्रेजी में होशियार है। ही इज़ गुड इन इंग्लिश। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ रहा। He is dropping out of the examination this year। वह खेलों में बहुत होशियार है। He is a good sportsman। तुम्हारा सुलेख अच्छा नहीं है। Your handwriting is not good। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। Keep the book with you for the present। वह प्रायः स्कूल से भाग जाता है। He often runs away from the school। क्या आपका मुख्याध्यापक पर कोई प्रभाव नहीं? Don't you have any influence on the headmaster? लड़कों, समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। Boys, time is over, hand over your papers। नया टाइम टेबल 1 मई से लागू होगा। The new timetable will come into force from 1 May। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। We are not on speaking terms। बक बक ना करो।
डोंट स्पीक नॉनसेंस। क्या हाजिरी लग गई? हैज़ द रोल बीन कॉल्ड? गणित तो मेरे लिए हवा है। मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। गणित तो मेरे लिए हवा है। मैथमेटिक्स इज माई बगबियर। सब प्रयत्न असफल रहे। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। वागीश कक्षा का सबसे होशियार बालक है। वागीश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज जूनियर टू मी बाय 1 ईयर। अच्छा बालक कक्षा का नाम रोशन करता है। अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। वह गणित में मुझसे बढ़ गया है। ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। यह पर्चा किसने बनाया है? हु हैज सेट दिस पेपर? स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। बालक ने कविता सुनाई। द बॉय रिसाइटेड अ पोएम। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव अ स्पेयर नोटबुक? मुख्याध्यापक ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। द हेडमास्टर एग्जेम्प्टेड माई फाइन। उसे अंग्रेजी में विशिष्टता प्राप्त हुई है। ही हैज़ गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। तुम्हारे पास कला के विषय हैं या विज्ञान के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? मेरे पास भौतिकी, रसायनिकी और जीव विज्ञान है। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड बोल सकते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करिए, इनको बार बार सुनिए। जितना आप इनको सुनेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।